हेलो, आई एम शकुंतला। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कैसे करना है सीखेंगे क्लास 9 के अकॉर्डिंग। ओके, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में हमें गिवन है कि ए बी का मिड पॉइंट है डी एंड ए सी का मिड पॉइंट है ई। ओके, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन डी ई है, ये थर्ड साइड यानी बी सी के पैरेलल एंड हाफ होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे टू प्रूव डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज हाफ ऑफ बी सी। क्लियर? अब इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम डी ई को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे बाहर की तरफ। कितना एक्सटेंड करेंगे? ताकि डी ई और ई एफ इक्वल हो जाए। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड लाइन सेगमेंट डी ई अप टू एफ सच दैट डी ई इज इक्वल टू ई एफ। क्लियर? अब हमें प्रूफ करने में जाएंगे। प्रूफ में हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। तो ये ट्रायंगल का नाम है ए डी ई, दूसरा है ई एफ सी। ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कंसीडर करने हैं। ओके, इन दोनों में डी ई और ई एफ इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, जो कि हमने अभी अभी लिया। और एंगल 1 एंड 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्यों होते हैं? जो दो लाइनें क्रॉस करती है तो उनके बीच के एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट होते हैं। अब तीसरा जो है, क्या हम लेंगे? ए ई इज इक्वल टू ई सी। ए ई इज इक्वल टू ई सी हमने क्यों लिया? क्योंकि ई मिड पॉइंट है। ई मिड पॉइंट हमें गिवन था, तो इसका मतलब ए सी को ई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ए ई इज इक्वल टू ई सी हो गया। क्लियर? तो ट्रायंगल ए डी ई इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल ई सी एफ। दोनों कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स हो गए बाय एस ए एस क्राइटेरिया। क्लियर? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एंगल 3 एंड एंगल 4 सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल 3 कौन सा है? ये। एंगल 4 कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग हमारे सीपीसीटी से इक्वल हो गए। सीपीसीटी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हमने ये वाले एंगल ले लिए सीपीसीटी से। दूसरा हमने ये वाला पार्ट भी ले लिया। कौन सा पार्ट ले लिया? ये वाला पार्ट हमने इक्वल ले लिया, यानी डी ए इज इक्वल टू ई सी, ई सी एफ। क्लियर? तो हमने दूसरा पार्ट लिया ए डी इज इक्वल टू सी एफ बाई सीपीसीटी। क्लियर? दो चीज हमने सीपीसीटी से ले लिया। अब इन दोनों को हम कैसे यूज करेंगे? देखो, एंगल 3 और 4 इक्वल है। अब एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे? देखो, Z बना रहे हैं, इस तरह से Z बना रहे हैं। तो Z बनाने वाले एंगल्स को हम क्या कहते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो एंगल 3 और 4 कैसे एंगल्स हो गए? इक्वल। इक्वल होने की वजह से क्या बन गए? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बन गए। अब जिन दो लाइनों के बीच में ये एंगल्स हैं, वो दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी, क्योंकि अल्टरनेट पेयर्स हैं। तो ए बी इज पैरेलल टू सी एफ हो गई। ठीक है, क्लियर? ए बी और सी एफ पैरेलल हो गई। हमने कर दिया यहाँ पर ए बी इज इक्वल पैरेलल टू सी एफ। दूसरी चीज हमने क्या ली थी सीपीसीटी से? ए डी इज इक्वल टू सी एफ लिया था। अब ए डी इज इक्वल टू सी एफ। अब इधर जाओगे, ए डी सी एफ के इक्वल हमने सीपीसीटी से लिया। दूसरा ए डी बी डी के इक्वल है, क्यों? डी मिड पॉइंट है क्योंकि। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू डी बी बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर? तो अब हमने देखा कि ए डी सी एफ के भी इक्वल है, ए डी डी बी के भी इक्वल है, तो सी एफ और डी बी भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो हमने अभी क्या मिल गया हमें? कि ए बी इज पैरेलल टू सी एफ। दूसरी चीज हमें मिली सी एफ इज इक्वल टू डी बी। तो वी गेट सी एफ इज पैरेलल टू डी बी एंड सी एफ इज पैरेलल टू डी बी। ठीक है, तो इक्वल एंड पैरेलल मिल गए हमें। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एज अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो हम लिख देंगे बी सी डी हमारा क्या बन गया? ये हमारा बी सी ई एफ डी, बी सी एफ डी।
ये हमारा बॉक्स क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर। अब पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हम प्रूव कर चुके हैं। क्लियर। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी BC और DF लाइन भी पैरेलल एंड इक्वल होंगी, BC एंड DF भी पैरेलल एंड इक्वल होंगी। तो हम लिख देंगे DF is parallel to BC and DF is equal to BC because opposite sides of parallelogram। क्लियर। अब देखोगे कि DF जो है वो DE का यहाँ पर देखो DE का डबल है, क्योंकि DE और EF इक्वल है, DE और EF इक्वल है, और DF जो है इन दोनों को मिलाने से बनता है, और क्योंकि ये इक्वल है तो हम लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू 2DE। क्लियर। तो DF की जगह हमने क्या लिखा, 2DE। तो 2DE इज इक्वल टू BC, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्लियर। तो हमने जो प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं। D क्या लिखेंगे हम, DF इज पैरेलल टू BC एंड DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। हमने DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC ये प्रूव कर दिया। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। मींस कोई भी ट्रायंगल की अगर दो लाइंस, दो साइड्स का मिड पॉइंट अगर हम जोड़ लेते हैं और उनको जोड़ते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड का एक पैरेलल होगी और हाफ होगी। तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमारी थ्योरम प्रूव्ड हो गई। ओके, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हो। ओके, प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो मेरे वीडियोस को। ओके, थैंक यू।